यहाँ पर हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, आप लिखा गया है साइन 765 डिग्री। ठीक है, ऐसे लिखा गया है साइन 765 डिग्री। इसकी वैल्यू बतानी है, इसकी क्या वैल्यू होगी ये बतानी है आपको। यदि आप ध्यान दें तो यहाँ पर जो एंगल है वह 765 है। यह एक पॉजिटिव एंगल है, इसलिए जो रोटेशन होगा वह एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये देखो बताने का प्रयास करेंगे हम आपको। यहाँ से हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है, तो अभी देखा जाए तो 90 डिग्री हुआ, अब देखा जाए तो 180 हो गया, अब देखा जाए 270 हो गया, अब देखा जाए 360 हो गया। 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब देखो एक रिवोल्यूशन और हो गया तो हो गया 720। ठीक है, अब अभी हमें 45 और चलना है, तो ये हो गया 765 डिग्री। ठीक है, यहीं पर ये बात यहाँ पर दिखाई गई है। डायरेक्शन कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो 720 का मतलब 2 रिवोल्यूशन। ठीक है, इसी बात को आप लिखोगे 765 डिग्री को आप लिखोगे 2 × 360। ठीक है, प्लस 45। अब हमें जानते हैं जो साइन का पीरियड होता है वो 2π होता है। 2π कहो चाहे 360 कहो, 360 कहो या 2π कहो, ये साइन का पीरियड होता है। तो इसलिए इसे हम 0 मान के चलेंगे। तो ये बन गया 45, 0 + 45 यानी 45 डिग्री। तो लिखा जाएगा साइन 45 डिग्री। अब साइन 45 डिग्री की वैल्यू आपको याद होगी, तो होता है 1/√2। इस तरीके से इसकी क्या वैल्यू होगी साइन 175 डिग्री की, साइन 765 डिग्री की क्या वैल्यू होगी ये हम लोग फाइंड कर लिए। ठीक, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो आपको दिया गया है, ये आपका है। ठीक है, ये आपका डिग्री है, जो एंगल है वह एक निगेटिव में है। ठीक है, निगेटिव में है तो इसका मतलब है कि क्लॉकवाइज बात चलेगी। तो क्लॉकवाइज में ये देखो हम लोग, ये क्लॉकवाइज का डायरेक्शन है। ठीक है, तो आप ये हमारा एक रिवोल्यूशन हुआ जिसे हम कहेंगे -360। अब ये हो गया आपका 2 रिवोल्यूशन। अब आप कहेंगे -720। अब फिर ये हो गया आपका 3 रिवोल्यूशन, इसको कहेंगे -1080। तो फिर ये आपका हो गया 4 रिवोल्यूशन, इसे कहेंगे आप -1440 डिग्री। यहाँ पर कितना है? यहाँ पर तो -1410 डिग्री। तो आप एक्स्ट्रा कितने चले गए थे? आप यहाँ तक आ गए थे 1440 डिग्री, आप यहाँ तक आ गए थे। आपको केवल यहीं तक आना था, यानी कि आप यहाँ से 30 डिग्री और एक्स्ट्रा गए। ठीक है, तो ये जो हमारा है यहाँ पर देखो ये 4 रिवोल्यूशन हुआ। तो अब यहीं से हम 30 डिग्री हम एंटी क्लॉकवाइज चल लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा +30। तो इसी बात को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ये इसी बात को यहाँ लिखा गया है कि 4 रिवोल्यूशन हुआ।
ठीक। अब प्लस 30 डिग्री ये बता रहा है कि आप क्लॉकवाइज, ठीक है, जो देखो यहाँ रेड से दिखाए हैं। और फिर यहाँ से हम 30 डिग्री पॉजिटिव में चले थे, यानी प्लस 30, ठीक है। फिर से आप देखें, ये हो गया आपका 0, ठीक है। तो ये हो गया कोसेक 30, तो यहाँ लिख दिया गया। कोसेक 30 की वैल्यू आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसे आप 1/sin 30 लिख लें। और sin 30 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, तो आप लिख लेंगे 1/1/2, आ गया 2, ठीक है। ये हो गया। ऐसे ही आपका है थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। ये आप देखो 19π/3, तो 19π/3 यहाँ पर देखो 19π/3 है, आपका पॉजिटिव एंगल है, तो इसका मतलब आपका जो रोटेशन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो इसे आप लिख सकते हो 6π + π/3, ऐसे लिख सकते हो। 6π का मतलब हो गया 3 रिवोल्यूशन, ठीक है। तो एक में 2π होता है। फर्स्ट रिवोल्यूशन जब आप कंप्लीट करेंगे तो 2π हो जाएगा, फिर सेकंड रिवोल्यूशन कंप्लीट करेंगे तो 4π हो जाएगा, और फिर थर्ड रिवोल्यूशन कंप्लीट करेंगे तो 6π हो जाएगा। तो ये तो हो गया 6π, फिर प्लस π/3, तो यानी कि यहाँ से π/3 और चलेंगे, तो ये एंगल बन गया, ठीक है। अब इसे क्या लिख लेंगे आप, tan π/3 लिख लेंगे। कितना आ जाएगा, √3, ठीक है। अब इसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 में देखो आप, यहाँ पर ये जो आपका एंगल है वह निगेटिव में है, तो इसका मतलब हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है। ज़रा ध्यान दो, इसे आप कैसे लिख सकते हो, तो आप कहोगे इसे हम लोग लिख सकते हैं -4π + π/3, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। -4π का मतलब क्लॉकवाइज, देखो ये डायरेक्शन क्लॉक का है, तो ये हो गया आपका -2π, फिर ये हो गया आपका -4π, ठीक है। अब यहाँ से हम प्लस लिखा है, तो प्लस लिखा है तो यहीं से हम एंटी क्लॉकवाइज चल लेंगे, तो कितना चलेंगे, π/3, ठीक है। अच्छा, अब इसे हम क्या लिख लेंगे, sin π/3 लिख लेंगे, ठीक है। कितनी वैल्यू आ जाएगी, √3/2। हमको बेटा जी केवल इससे मतलब होता है, ये लिखते हैं और ये लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। इससे हमें कोई मतलब नहीं, ये समझ लो हमारा क्या हो गया, ये 0 हो गया, समझ लो, ठीक है, ये 0 हो गया। अब sin π/3 की वैल्यू आपको याद है, √3/2, ठीक है। ऐसे आपका ये 10 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 भी है, आप इसे कर लें, ओके।